नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। स्कूल की छुट्टियों में गांव के बच्चों के साथ बकरियां चराने गई युवती से हवान ने किया रेप और मार डाला। दबंगों ने 5 परिवारों के गांव से बहिष्कृत कर हुक्का पानी किया बंद। बट्टाबस्ती थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मंदिर में चोरी की वारदात करने वाला आरोपी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। पुष्कर के पास प्राचीन बैजनाथ महादेव शिव मंदिर की पहाड़ी पर हैवानियत का शिकार बनी 11 साल की मासूम अकेली नहीं बल्कि ग्रामीणों के साथ बकरियां चराने गई थी। वह 7वीं क्लास में पढ़ती थी। कोरोना में स्कूल बंद होने से इन दिनों घर में काम ही करती थी। कुत्तों के हमले की सूचना पर वह बकरियों को बचाने के लिए ग्रामीणों से अलग हुई और बाद में वापस नहीं लौटी। इस बीच उसका रेप कर हत्या कर दी गई। जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई और उसका शव पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच मिला। पुलिस ने जब इस घटना के बारे में ग्रामीणों से पड़ताल की तो पता चला कि मासूम बालिका बकरियों को चराने के लिए 5 से 6 ग्रामीणों के साथ गई थी। दिन भर बकरियां चराई और शाम को वह अपने साथियों के साथ बैठी थी। करीब 5 बजे एक 7 से 8 साल के बच्चे ने बताया कि उसकी बकरियों को कुत्ता खा रहा है। उस पर वह बकरियों को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ी की तरफ चली गई जहां बकरियां चर रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि शाम को हो रही थी। जब बालिका वापस नहीं लौटी तो कुछ देर तो इंतजार किया, लेकिन इस बीच अन्य ग्रामीणों ने सोचा कि वह बकरियां लेकर घर आएगी। इसके बाद अन्य लोग घर लौट गए। जब वह शाम को नहीं लौटी तो उसको तलाश किया गया। इस दौरान उसके चप्पल और कुल्हाड़ी के बाद शव मिला। ग्रामीणों को अंदेशा है कि जब वह गांव के समय बकरियों को हमले से बचाने के लिए ऊपर गई तो इस दौरान वहां कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गई और उसके साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया। जानी कि इतने वर्षों के बाद भी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में खाप पंचायतों के आगे कानून बोना साबित हो रहा है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के भगवानपुरा ग्राम पंचायत के बालानगर गांव में दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पीड़ित परिवार को डरा धमकाकर गांव की चौपाल बुलाकर 5 परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया और हुक्का पानी भी बंद कर दिया। बालानगर के पीड़ित परिवार ने मंगलवार को भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक को परिवार देकर न्याय की गुहार लगाई। बालानगर निवासी भेरूलाल पुत्र राधेश्याम शर्मा ने बताया कि हमारे मकान बालानगर में स्थित है। हमारे मकान के पास सभी भाइयों द्वारा हमारी जायदाद में आवागमन के लिए पहले से निजी 10 फीट का रास्ता छोड़ रखा है, जिसमें किसी का कोई अधिकार नहीं। हमारे पड़ोस में संपत लाल सिसोदिया का प्लाट व खेत है। संपत लाल सिसोदिया ने हमारे निजी रास्ते को अपना बताकर जबरन विवाद किया। तब अधिकारियों ने हमारी जमीन व पट्टे की भूमि को नप्ती की। इस दौरान उक्त रास्ता हमारी निजी पाई गई, जिसके पश्चात भी गांव के प्रकाश चंद्र पुत्र सांवलालाल शर्मा, राम प्रसाद पुत्र सुवालाल शर्मा और सुवालाल शर्मा, प्रहलाद पुत्र सोहनलाल शर्मा, लादूलाल पुत्र सत्यनारायण शर्मा और सुरेश पुत्र रामेश्वर लाल शर्मा व भरत पुत्र रामेश्वर लाल शर्मा उक्त सभी आरोपियों ने बालानगर निवास गांव में दबंग है और हमारे परिवार से रंजिश रखते हैं। इसी नीयत से उक्त सभी आरोपियों ने मेरे परिवार व जन सहित सभी भाइयों पर उक्त जमीन को सार्वजनिक जमीन बताकर जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दबाव बनाया। हमने गाँव वालों के कहे अनुसार 10 फीट रास्ता पहले से ही छोड़ दिया, जो अभी भी खुला है, लेकिन सभी अभियुक्त गण 20 फीट और रास्ता छोड़ने का दबाव बनाने लगे। जब हमारे परिवार वालों ने मना किया तो 19 जून को सभी ग्रामीणों ने बालानगर में एक सामुदायिक भवन की चौपाल पर मीटिंग रखी, जिसमें गांव के व्यक्ति मौजूद थे। सभी ग्रामीणों ने मेरे भाइयों को वहां पर बुलाया और मेरे भाई जगदीश चंद्र, हरीशशंकर, रामपाल, भगवतीलाल, महावीर को गालियां देने लगे और कहा कि तुम्हारे मकान के पास जो गली है वह सार्वजनिक है। हमने इन मौके पर हमारे निजी रास्ता है जो पूर्व में सार्वजनिक रास्ता था वह आगे बंद है, उस सार्वजनिक रास्ते के रूप में मकान में नहीं लिया जा रहा, फिर भी हमने 10 फीट का रास्ता छोड़ रखा है। तभी ग्रामीणों ने कहा कि 20 फीट और रास्ता छोड़ना पड़ेगा। इस पर हमने मना किया तो सभी आरोपी हमारे साथ गाली गलौज करने लगे और 5 परिवारों के भाइयों को गांव से बहिष्कृत कर दिया व हुक्का पानी भी बंद कर दिया। मैं भेरूलाल पुरोहित ग्राम बालानगर से। हमारे वहाँ एक रास्ते के विवाद में हमें कुछ लोगों ने गाँव से बहिष्कृत कर दिया है, जो राम प्रसाद जी, प्रकाश जी, कन्हैयालाल जी, लादूलाल जी, सत्यनारायण जी और भरत और सुरेश कुमार, इन लोगों ने हमारे को 19 तारीख को ग्राम बालानगर में पंचायती नौरा में बुला करके वहाँ पर हमारे पर अतिक्रमण किया गया, हमला किया गया, मारपीट की गई
और हमें कुछ लोगों द्वारा ये किया गया कि भाई अब इनको गांव में कोई नहीं बुलाएगा, और बुलाए जो भी इनके साथ जाना चाहे अभी जा सकते हैं। और उसी दिन से हमारे कोई आदमी हमारे से बोलचाल नहीं रखता है, और हमें धंधे से भी बंद कर दिया गया। हमारे छोटा मोटा साउंड और टेंट का काम है, उनसे भी हमें बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। जयपुर से खबर, जहां डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख अनिल ने बताया कि जयपुर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए बट्टाबस्ती थानाधिकारी हुकम सिंह के नेतृत्व में इलाका थाने के आरोपी द्वारा चुराए गए 2 चांदी के छत्र को बेचने की फिराक में आरोपी विश्वेंद्र महादेव मंदिर से चुराए गए सामान को बरामद करते हुए टीम गठित की गई। टीम में श्री पूर्णचंद हेड कांस्टेबल व सुप्रीमो कांस्टेबल, सुरेंद्र कांस्टेबल व नवीन कुमार कांस्टेबल द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता से अथक प्रयास कर आरोपी विशाल स्वामी को तलाश कर गिरफ्तार किया व न्यायालय में पेश कर दिया। 2 दिन का रिमांड प्राप्त कर आरोपियों के बताए अनुसार चोरी का माल बरामद किए गए। आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में अनुसंधान जारी है। पाली जिले के बाली उपखंड में एक तरफ जहां सरकार घर घर पेयजल कनेक्शन देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ जिले के बाली नगर पालिका क्षेत्र में आबाद रामदेव कॉलोनी, ढंड कॉलोनी वासियों के पिछले करीब 12 वर्षों से पेयजल कनेक्शन का व पक्की सड़क का इंतजार है। कई जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी व्यवस्था पहुंचाने व सुनाने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका। ऐसे में कॉलोनी वासियों को नहाने धोने के लिए भी पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 27 मई 2015 को तत्कालीन विशिष्ट सहायक राजेश्वर सिंह ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग को एक पत्र लिखकर इस मोहल्ले में पेयजल सप्लाई व पाइपलाइन बिछाकर लोगों को राहत देने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हो सका। क्या नाम है जी? हमारे नाम मथुरा देवी। अच्छा, हाँ, कोई तकलीफ था? मोरे पौनी थी सा। अच्छा, आज कितना टाइम हुआ? 10-11 साल हुआ ऐसा। अच्छा, पण कोई पौनी री आया जो कोई सुविधा नहीं की दी। अच्छा, सब आई है क्या का आपरे सा पानी लावो, आपरे सा रोड मानी, अच्छा, पण कोई सुविधा नहीं की दी। अच्छा, और पानी रा 2-2, 3-3, 4-4 टैंकर आवे रही है। अच्छा, ये सरकार वालों को एप्लीकेशन हो हमें कोई एप्लीकेशन लगी थी? अतरो पानी भरी जाए बरसात रो। अच्छा, कतरी दूरी लुगाए जाए, बहुत दुखी हो मैं, पण कोई सुनवाई नहीं करे। सब आवे वोट लेने में। अच्छा, पण मार कोई सुनवाई नहीं। मैं कौन नाम था? हाँ, नाम कंचन है। अच्छा, कोई समस्या है? समस्या से पानी रही है। अच्छा, कितना टाइम हुआ? 10 साल 11 साल भी है रो रिया में पानी नहीं है हमारे। अच्छा, कोई सरकार वाला क्यों? सरकार वाला वोट देवन आवे, वोट री गरज है कि मैं पानी लाओ सा वोट दे जीतो रोड ही बनाओ ना, वोट लेने जाए पावे तो कोई सुविधा किसी को नहीं। अच्छा, 2-3 वक्त के एप्लीकेशन ना दीदी तो वे तो कोई बहाना ही नहीं करे। हमारी कचड़ी में गया, मटकाई लेने गया, मटकाई फोड़िया कचड़ी में। अच्छा, तो ये मोर तो कोई आज तक तो कोई सुविधा ही नहीं। हमें आप आया तो आप सुविधा करो। बदनौर से खबर, जहां कोटा के लिए राजस्थान अगार की बस सेवा का शुभारंभ हुआ। क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। मंगलवार 22 जून को बदनौर बस स्टैंड से अलसुबह 7 बजे कोटा के लिए बस रवाना हुई। इससे पहले कस्बे के विजय मल सर्किल पर क्षेत्रीय विधायक जबर सिंह सांकला, पूर्व उप जिला प्रमुख रामचंद्र सेन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद सिंह चुंडावत ने बस की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और विधायक सांकला ने बस संचालक राघवेंद्र सिंह व राजेंद्र पाराशर को तिलक व माला व साफा बनाकर स्वागत किया। अलवर से खबर, जहां विजन संस्थान एनजीओ की ओर से शहर के हर जरूरतमंद नागरिकों के लिए कोरोना की दूसरी लहर में शुरू की गई मुहिम फूड बॉक्स का मंगलवार को चौथा दिन रहा। चौथे दिन पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बिजली घर चौराहे पर संस्था की तरफ से जरूरतमंद लोगों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाया। वहां पहुंचकर खाना वितरण किया और संस्था में कार्यरत युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। संस्था के सदस्य हिमांशु शर्मा ने कहा कि आज का भोजन समाज सेवी ललित गुप्ता ने अपनी धर्मपत्नी प्रियंका गुप्ता के जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों को खाना वितरण किया है। उन्होंने बताया कि यह फूड बॉक्स मुहिम सुबह शाम को समय जारी रहती है, जिसमें 1100 के लगभग लोगों को भोजन खिलाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं विजन संस्थान से हूँ। हमारी संस्था के द्वारा कोरोना काल में निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा था। उसी में जिन परिवार को हम खाना पहुँचा रहे थे, उन्हीं लोगों को हम साथ में लेकर, कुछ अपाहिज लोग हैं और 4-5 विधवा लेडीज़ हैं, उनको हम साथ में लेकर हमने ये फूड बॉक्स नाम की जो मुहिम है वो वापस शुरू की है। आज इस मुहिम का चौथा दिन है। लोगों को भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है।
आज समाज सेवी ललित गुप्ता जी ने अपनी पत्नी प्रियंका गुप्ता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खाना फ्री करके सभी खाने को पूरा खाने का खर्चा उठाकर उनका जन्मदिन मनाया है। इसकी आज जो हमारे जो श्रमदान है वो माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी के द्वारा किया गया और सीवा मसाले के शशांक जलानी जी के द्वारा पूरा का पूरा इस मुहिम को जो मसाला है वो स्पॉन्सर किया गया है। सीवा मसाले समूह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ललित गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम को इतना सहयोग दिया। नहीं, ये इस भोजन में 10 रुपये थाली का चार्ज रखा गया है, जिसमें अनलिमिटेड खाना है। खाने का 10 रुपये चार्ज इसलिए रखा गया है ताकि जो अपाहिज लोगों को और जो विधवा लेडीज़ों को काम दे रहे हैं, ये 10 रुपये हम उनको रोज़गार के रूप में उनको हमने ये मुहिम दी है और उनको हम सहयोग के रूप में वो पैसे दे सकें ताकि उनका घर चल सके। लगभग 11 लोगों को अभी हमने रोज़गार दे रखा है। आगे इस मुहिम को हम और बढ़ाते हुए शहर में और जगह ऐसी फूड बॉक्स के वो लगाकर जगह स्टार्ट करके और लोगों को रोज़गार देंगे। ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना हमारा वो है टारगेट है और लोगों को फ्री में भोजन देना हमारा लोगों को टारगेट है। कितने लोगों को भोजन दिया जा रहा है? लगभग 1100 सुबह और शाम मिलाकर 1100 लोगों को लगभग खाना खिलाया जा रहा है। बाली एसटी मोर्चा पाली जिला अध्यक्ष फालना पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। वहीं मंडल उपाध्यक्ष रूपाराम चौधरी ने परिचय कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार फालना पहुंचने पर जिला अध्यक्ष थानराम मीणा का फालना मंडल अध्यक्ष जगदीश चौधरी, भोपाल सिंह गुजर व एसटी मोर्चा के पुनराम भील के नेतृत्व में स्वागत हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।